आधी रात की खामोशी में मंदिर से गायब हुए घंटे, गांव में फैला रहस्य। अंधेरे की आड़ में दो साए और आस्था पर वार की साजिश। सन्नाटे में गूंजती चोरी की खनखनाहट, किसी ने नहीं सुनी पुकार। सुबह का मंजर, मंदिर खाली, सवालों से भरा पूरा गांव। पुलिस के जाल में फंसा राज, मुखबिर की सूचना ने पलटा खेल। भदोही के औराई क्षेत्र के उपरौठ गांव में उस रात कुछ ऐसा हुआ जिसने पूरे इलाके को सिहरने पर मजबूर कर दिया। चैत्र नवरात्रि के दिनों में जहां मंदिरों में भक्ति की गूंज रहती है, वहीं पहलवान वीर बाबा मंदिर के प्रांगण में पसरा सन्नाटा किसी अनहोनी की आहट दे रहा था। रात के करीब 2 बजे जब गांव गहरी निद्रा में डूबा था, मंदिर के पीछे हल्की सरसराहट हुई। अंधेरे में 2 परछाइयां धीरे धीरे मंदिर की ओर बढ़ी। उनके कदम बेहद सावधान थे, मानो उन्हें हर आवाज का डर हो। कुछ ही देर में मंदिर के घंटों की हल्की खनखनाहट सुनाई दी, लेकिन यह सामान्य पूजा की ध्वनि नहीं थी, यह चोरी की शुरुआत थी। एक एक कर पीतल के भारी भरकम घंटों को उतारा जाने लगा। हवा में धातु की घिसटती आवाज घुल गई, लेकिन रात की गहराई ने उसे अपने भीतर समेट लिया। करीब आधे घंटे में मंदिर से लगभग 30 घंटे गायब हो चुके थे और वे दोनों परछाइयां अंधेरे में विलीन हो गई। सुबह जब पुजारी और ग्रामीण मंदिर पहुंचे तो दृश्य देखकर सभी स्तब्ध रह गए। जहां कभी दर्जनों घंटों की गूंज होती थी, वहां आज खाली हुक लटके थे। पूरे गांव में सनसनी फैल गई। यह सिर्फ चोरी नहीं थी, यह आस्था पर चोट थी। तुरंत पुलिस को सूचना दी गई और मामला गंभीरता से दर्ज किया गया। औराई पुलिस ने इस रहस्य को सुलझाने के लिए जाल बिछाना शुरू कर दिया। दिन बीतते गए, लेकिन चोरों का कोई सुराग नहीं मिला। तभी एक रात पुलिस को एक गुप्त सूचना मिली। एक युवक चोरी के घंटों के साथ कहीं बेचने की फिराक में है। सूचना मिलते ही पुलिस टीम सक्रिय हो गई। हवाई पट्टी तिराहे के पास घेराबंदी की गई। माहौल में तनाव था, हर गुजरने वाले पर शक की नजर थी। अचानक दूर से एक युवक आता दिखाई दिया। उसके कंधे पर एक भारी जूट का बोरा था। पुलिस की नजरें उस पर टिक गई। जैसे ही उसने पुलिस को देखा, उसके कदम लड़खड़ाए और वह मुड़कर भागने की कोशिश करने लगा, लेकिन पुलिस पहले से तैयार थी। कुछ ही सेकंड में उसे दबोच लिया गया। जब बोरा खोला गया तो उसमें से एक एक कर पीतल के 18 घंटे निकले, वही घंटे जो कुछ दिन पहले मंदिर से गायब हुए थे। पूछताछ में युवक ने अपना नाम सर्वेश गिरी बताया और धीरे धीरे पूरी साजिश का खुलासा होने लगा। उसने बताया कि उसने अपने साथी प्रद्युम्न गिरी के साथ मिलकर यह चोरी की थी। दोनों ने मिलकर रात के अंधेरे में मंदिर को निशाना बनाया और घंटों को निकालकर अलग अलग छिपा दिया। सर्वेश ने यह भी कबूल किया कि वे इन घंटों को एक व्यक्ति के जरिए बेचने वाले थे, लेकिन इससे पहले ही पुलिस ने उसे पकड़ लिया। उसका साथी अभी फरार था, जिसकी तलाश में पुलिस की टीमें जुट गई। गांव में यह खबर आग की तरह फैल गई। लोगों ने राहत की सांस ली कि चोरी का खुलासा हो गया, लेकिन इस घटना ने उन्हें यह भी सोचने पर मजबूर कर दिया कि आस्था के प्रतीकों पर भी अब खतरा मंडरा रहा है। इस पूरे घटनाक्रम में सबसे चौंकाने वाली बात यह रही कि जिस सन्नाटे ने चोरी को छुपाया था, उसी सन्नाटे को चीरते हुए पुलिस ने सच को सामने ला खड़ा किया। रात की वो खामोशी अब एक कहानी बन चुकी थी, एक ऐसी कहानी जिसमें डर, रहस्य और न्याय तीनों का संगम था। जनपद भदोही से सुरेश कुमार मिश्रा के साथ दीपक कुमार मिश्रा की रिपोर्ट। जी, जनपद भदोही में थाना औराई क्षेत्र अंतर्गत 21 मार्च को एक घटना प्रकाश में आई थी, जिसमें एक मंदिर में कुछ घंटे चोरी हुए थे। तुरंत ही मौके का मुआयना सीओ साहब और एसएचओ ने किया और हमने एक टीम गठित की ताकि ऐसी घटनाओं पे कंट्रोल पाया जाए। आज सभी ने मेहनत करते हुए आज एक अच्छी सफलता प्राप्त की है। हमने 18 घंटे बरामद किए और एक चोर को भी पकड़ा है, जिसका नाम सर्वेश गिरी है, जो थाना औराई का ही रहने वाला है। इनसे पूछताछ की तो हमें ये पता चला कि यह लोग नशे के आदी हैं और नशे के ही पीने पाने के लिए ये ऐसे कृत करते हैं, और जहाँ भी ये लोग आगे बेचते हैं उस पर भी हमारी जांच चल रही है और जो भी तथ्य प्रकाश में आएंगे उस बेसिस पे जल्दी बाकी कार्रवाई की जाएगी। इनके पुराने मुकदमे पर लड़ाई झगड़े के हैं, चोरी का ये पहला मुकदमा है। आकाश भूमि न्यूज, राष्ट्रीय समाचार पत्र व वेब न्यूज चैनल, निडर पत्रकारिता की एक अनोखी झलक।